आजकल हर दिन एक नया ऑटोमोटिव प्रोडक्ट जैसे न्यू बाइक, न्यू कार मार्केट में इंट्रोड्यूस होने लगा है, जिसे देखकर हमारे मुंह से वाव निकल ही जाता है। लेकिन इसे वाव बनाता कौन है? ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की ऐसी टीम जो व्हीकल की डिजाइन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन रखते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट रखते हैं और इस काम में भरपूर मजा लेते हैं। तभी तो इस इंडस्ट्री में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है जो ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं और इस फील्ड में कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग तैयार करने के बारे में प्लान करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का ये फील्ड एडवांसमेंट, चैलेंज और डिजाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बड़ा सेक्टर है और इससे तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स हमारी डेली लाइफ से क्लोजली रिलेटेड है। यानी इनके बिना हम एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसे व्हीकल्स बनाती है जो हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को क्विक और कंफर्टेबल बनाने के लिए जरूरी है। और जब से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग खुद एक फील्ड की तरह डेवलप हुई है, तब से जॉब मार्केट में इसने अपनी अलग जगह बनानी शुरू कर दी है। अब जैसे जैसे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ हुई है, वैसे वैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हमें अक्सर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बीच कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसे क्लियर कर लेने में ही हमारा फायदा है। वैसे तो ऑटोमोटिव और ऑटोमोबाइल दोनों ही मोटर व्हीकल से डील करने वाली ब्रांचेस हैं, जो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा लार्ज है, ज्यादा बड़ा है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में बस, कार, ट्रक जैसे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस शामिल होती है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एक व्हीकल को बिल्ड करने और डिजाइन करने के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करती है। हर छोटे से लेकर बड़े व्हीकल के प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जैसे सभी एस्पेक्ट्स को इसमें कवर किया जाता है। एक व्हीकल बनाने में इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन अप्लाई की जाती है, जबकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कार्स पर फोकस करती है। ये स्पेसिफिकली कार के डिजाइन, प्रोडक्शन, इंजन डिजाइन और फ्यूल मैनेजमेंट से डील करती है। इनके बीच का डिफरेंस इतना माइनर है कि इन दोनों कोर्सेज का सिलेबस लगभग सिमिलर ही रहता है और ज्यादातर कॉलेजेस ऑटोमोटिव और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को एक ही कोर्स की तरह ऑफर करते हैं। ये ऑटोमोबाइल फील्ड, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन प्लांट्स, सर्विस स्टेशंस, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट्स में ग्रेजुएट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। ये इंजीनियरिंग के मोस्ट चैलेंजिंग करियर्स में से एक है, जिसका काफी ज्यादा स्कोप भी है। जब से ई बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अपनी जगह बनाने लगी है, तब से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री बिजनेस और इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेट करती है, इसीलिए इसका स्कोप अभी भी ब्राइट है और आगे भी इसमें बहुत स्कोप बना रहने वाला है। इस फील्ड में प्लेसमेंट रेट भी काफी अच्छा रहता है। लगभग 90% इंडियन कंपनीज ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को व्हीकल्स के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट करने के लिए हायर करती है। आईटी कंपनीज और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बिगेस्ट रिक्रूटर्स हुआ करती है, जिनके बाद रिपेयरिंग और सर्विसिंग कंपनीज रिक्रूटर के तौर पर सेकंड पोजीशन पर बनी रहती है। इस फील्ड में एक एंट्री लेवल इंजीनियर को पर मंथ 25 से 50 हजार रुपए सैलरी मिल सकती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आप काम करते रहिए, बेहतर परफॉर्म करते रहिए और देखिए कि सैलरी का ये अमाउंट कितनी तेजी से बढ़ता जाता है। लेकिन ये पता होना भी जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में तेजी से चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए इसमें लॉन्ग टर्म तक जमे रहने के लिए जरूरी है कि खुद को अपडेटेड रखा जाए और हर एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाए। इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना होगा, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत तो होती ही है। साथ ही इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की भी जरूरत होती है। आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए और ये नॉलेज कैसे गेन की जा सकती है, आइए जानते हैं। आप अगर जल्द से जल्द इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और इसके बाद अपना खुद का बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस वर्कशॉप या ऑटोमोबाइल गैराज। इस कोर्स के लिए आपका 10th क्लास पास होना जरूरी है। आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई की डिग्री ले सकते हैं, जिसके लिए आपका 10+2 क्लास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पीसीएम से पास होना जरूरी है। ग्रेजुएट होने के बाद आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाने तो इंडियन और फॉरेन कंपनीज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इन पोजीशंस पर जॉब ऑफर करती है। एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजरियल पोजीशंस, सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर,
ऑटोमोबाइल डिजाइनर, ऑटोमोटिव डेवलपर, ऑटोमोटिव सेल्स इंजीनियर, ड्राइवर इंस्ट्रूमेशन इंजीनियर, डीलर अकाउंट मैनेजर, मार्केटिंग एक्सपर्ट, क्वालिटी इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सर्विस स्टेशन ओनर, सर्विस एडवाइजर और वर्क्स मैनेजर इन डीलरशिप्स। इसी के साथ एक ग्रेजुएट के पास अपना स्टार्टअप शुरू करने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल शोरूम, सर्विस सेंटर, ऑन द स्पॉट क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सोलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बिजनेस कंसल्टेंट्स, एक्सेसरीज वेंडर एटसेट्रा। और अब आपको बता दें कि बीटेक होल्डर्स को हायर करने वाली टॉप कंपनीज में टाटा मोटर्स, टोयोटा, फोर्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, होंडा, मारुति उद्योग लिमिटेड, हीरो मोटर्स, बजाज ऑटो लिमिटेड, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। और इस फील्ड के प्रोफेशनल्स को हायर करने में BMW, ऑडी, फोर्ड, रेनॉल्ट, वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज भी पीछे नहीं रहती। तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो ग्रेजुएट को मिल ही जाती है। तो सोचिए, अगर आप बीटेक के बाद MBA या MTech कर लेंगे तो क्या होगा। बीटेक के बाद MBA की डिग्री लेने के बाद आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं, जबकि MTech जैसी मास्टर्स डिग्री के साथ टीचिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले या किसी रेप्यूटेड फर्म में इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेने वाले कैंडिडेट्स लेक्चरर बन सकते हैं और PhD डिग्री होल्डर्स रिसर्चर या साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा कि आप MBA करना चाहेंगे या MTech। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मास्टर्स डिग्री के लिए आपके पास ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल में BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। इनके अलावा CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की नॉलेज के जरिए आप कंप्यूटर एडेड इंडस्ट्रीज में डिजाइनर्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को ज्वाइन कर लीजिए और व्हीकल्स के मॉडल्स को डिजाइन करें। इन कोर्सेज को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक हमने जितनी सारी बातें जानी हैं, उनके अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियर्स के लिए काफी स्कोप है। बस एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर को इस फील्ड में इतना एक्सपर्ट होने की जरूरत है कि उसे हर कंपनी हायर करना चाहे और उसे बेस्ट सैलरी पैकेज भी ऑफर हो। इसके लिए आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए और आप नए व्हीकल डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए क्रेजी भी होने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी न्यू बाइक के लिए आप क्रेजी हुआ करते हैं। आपका पैशन और डेडिकेशन आपको इस फील्ड का धुरंधर बना सकता है और फिर एक एक्सपर्ट को कौन हायर नहीं करना चाहता। और अगर आप अच्छे कॉलेज से अच्छे स्कोर के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो भी आपको मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतर हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, यानी 10+2 में अच्छा स्कोर करें, एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करें और एक अच्छे कॉलेज से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करें। चलिए इसी बात पर आपको इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम भी बता देते हैं जहां से आप बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और अपने करियर को एक स्ट्रॉन्ग बेस दे सकते हैं। IIT दिल्ली, IIT रुड़की, सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी HIET चेन्नई, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर, SCMS स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोचिन, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई और SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के लिए यूं तो ग्रेजुएट होना काफी है, लेकिन अगर आप अपने करियर को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देना चाहते हैं तो आप मास्टर्स डिग्री लेने की भी कोशिश करें, क्योंकि इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको मिलने वाला स्कोप और सैलरी पैकेज तो बढ़ेगा, जबकि कंपटीशन काफी कम हो जाएगा। इसलिए सिर्फ जॉब के पीछे भागने से अच्छा है कि फर्दर स्टडी के ऑप्शन को भी सीरियसली लिया जाए, क्योंकि भले ही इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी लार्ज है, लेकिन इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को मिलने वाला कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने आपके साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। और अब आप इस वीडियो की मदद से ये तय कर लीजिए कि इंजीनियरिंग की इस ब्रांच के साथ आप अपने करियर को कितना दूर तक ले जा सकते हैं। क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और जो लोग आज हमसे जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम है क्विक सपोर्ट चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जरूरी इंपॉर्टेंट जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। तो रूबी मिलेगी आगे और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।